अन्य गार्ड पीछे आए। सबसे रहस्यमय फिरौन ने असली चेहरा दिखाया। मुखौटे के नीचे युवा चेहरा था। वह मानव जाति का उत्पत्ति देवता था। 10,000 साल जीवित रहा। अमृत पाने के लिए आत्मा को आदिम मनुष्यों में स्थानांतरित किया। मानव शरीर नाजुक है, पर नियंत्रित और मरम्मत करना आसान है। अन्य ग्रहों पर पिरामिड बनाए, आदिम मनुष्यों को भेजा, खुद को सूर्य का सर्वोच्च देवता घोषित किया। पृथ्वी की सभ्यता के विकास से गुलामों ने विद्रोह किया, अंतर्ग्रहीय द्वार को नष्ट कर दिया, दुष्ट सूर्य देवता को रोका। शांति लंबे समय तक नहीं रही। एक अमेरिकी पुरातत्वविद मिस्र में खजाना खोजने आया। गलती से जमीन में दफन विशाल धातु की अंगूठी मिली। नीचे 140,000 साल पुराने जीवाश्म पाए गए। उसकी बेटी ने एक अजीब सोने का लटकन भी पाया। किसी को नहीं पता था कि अजीब चिन्हों वाली अंगूठी क्या दर्शाती है, पर निश्चित था कि तब मनुष्यों में धातु गलाने की क्षमता नहीं थी। अमेरिकी सेना ने खबर दबाई, अंगूठी को गुप्त अध्ययन के लिए भूमिगत ठिकाने पर ले गई। दशकों बाद भी वैज्ञानिक केवल चिन्हों और प्राचीन मिस्री लिपि में समानता देख पाए, पर अर्थ नहीं समझ पाए। अंततः मार्क नाम के इतिहास प्रोफेसर को बुलाया गया, जिनके पास प्राचीन मिस्र की लिपि और सभ्यता के बारे में अनोखी समझ थी। उन्होंने पिरामिडों को गैर मानवीय बताया। पत्थर की प्लेट पर रहस्यमय चिन्ह देखकर मार्क उत्साहित हुए। कुछ ही पलों में दशकों पुरानी पहेली सुलझा दी। हालांकि वह शब्दों के अर्थ समझने में सफल रहा, स्टारगेट पर कई जटिल प्रतीकों ने मार्क को असमर्थ बना दिया। एक रात पानी लाते समय उसने गार्ड के हाथ में अखबार देखा और समझा कि जटिल प्रतीक वास्तव में एक पूर्ण आकाशगंगा थे। अगली सुबह सेना ने तत्काल बैठक बुलाई। मार्क ने अनुमान लगाया कि स्टारगेट का असली काम अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग खोलना था। 7 निर्देशांक एक मार्ग बना सकते थे, लेकिन क्षतिग्रस्त पत्थर की डिस्क पर उसे केवल 6 मिले। सबसे महत्वपूर्ण एक गायब था। सेना के अधिकारियों ने देखा कि मार्क के पास कुछ सच्चाई है। उन्होंने उसे बेस का सबसे बड़ा रहस्य दिखाया। खिड़की खुलते ही एक असली स्टारगेट दिखा। हजारों साल बाद स्टारगेट फिर सक्रिय हुआ। मार्क ने 7वां निर्देशांक पाया। कर्मचारियों ने तुरंत कंप्यूटर में 7 बिंदु दर्ज किए। निर्देशांक लॉक होते ही रिंग तेजी से घूमने लगी। सभी आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहे थे। इस समय सुरक्षा प्रमुख ने लाल अलार्म बजाया और सभी कर्मचारियों को हटा दिया। जब अंतिम निर्देशांक सक्रिय हुआ, एक शक्तिशाली प्रकाश द्वार दिखा। फिर सबकी हैरान आंखों के सामने इसे एक रहस्यमय शक्ति ने पीछे खींच लिया। स्पष्ट था कि अन्य आकाश गंगाओं का मार्ग खुल गया था। मौजूदा असामान्य तरंगे विभिन्न समय और स्थान का मिश्रण थीं। सावधानी के लिए उन्होंने पहले एक रोवर भेजा, लेकिन स्टारगेट में प्रवेश करते ही रोवर का संकेत गायब हो गया। गति के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि रोवर झात ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर पहुंच गया था। इस समय प्रकाश द्वार भी शांत हो गया। जनरल को लगा कि यह उन्नत सभ्यताओं को आकर्षित कर सकता है, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से स्टारगेट बंद करने का फैसला किया। स्थिति जानने के लिए मार्क ने साहस दिखाते हुए दूसरी ओर जाने का फैसला किया। स्वयंसेवकों की कमी नहीं थी, पर जनरल ने कर्नल को एक सशस्त्र दल का नेतृत्व सौंपा। जाने से पहले बेस प्रभारी ने मार्क को स्टारगेट से मिला सूर्य लटकन दिया, ताकि वह सुरक्षित लौट सके। कर्नल गंभीरता से स्टारगेट के सामने खड़ा हुआ और बिना हिचक अंदर चला गया। बाकी लोग सावधानी से पीछे आए, पर मार्क बेफिक्र था। प्रकाश द्वार से गुजरते ही मानव शरीर अणुओं में बदल गया। अंतरिक्ष समय यात्रा के बाद वह फिर से मानव रूप में लौटा। मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने खुद को एक अंधेरी इमारत में पाया। सैनिक पूरी तरह हथियारबंद थे, पर कोई खतरा नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो इमारत पृथ्वी के पिरामिड जैसी थी। कुछ भू नमूने लेने के बाद कर्नल वापसी की तैयारी करने लगा। मार्क ने बताया कि यहाँ का स्टारगेट अलग है और वापसी के निर्देशांक नहीं मिल रहे। मजबूरन सभी ने वहीं डेरा डाला। कर्नल अकेले मंदिर लौटा और चुपके से एक शक्तिशाली हथियार छिपा दिया। बाहर मार्क को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह अपनी खोज में मग्न था। सूखे रेगिस्तान में अजीब गड्ढों की कतार थी, जो किसी विशाल जीव के पद चिन्ह लग रहे थे। पहाड़ी पर चढ़कर मार्क ने देखा एक विचित्र प्राणी ऊंट जैसा दिखता था, जिसके गले में पशुओं को बांधने वाली रस्सी थी। जाहिर है कि इसे मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया था। मार्क ने उत्साह से स्कूल जाने वालों को पुकारा, लेकिन अचानक तेज आवाज के साथ विदेशी जीव वहां से भाग गए और बिखरी हुई मिट्टी मार्क की कमर पर आ गिरी। सौभाग्य से रेत में जहां जमीन नरम थी, घसीटे जाने के बाद भी मार्क केवल डरा हुआ था। जब तक स्कूल के लोग उसके पीछे दौड़े, तब तक वह विदेशी प्राणियों के पंजों से जाग चुका था। स्कूल वाले राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान की गहराई में अनगिनत विदेशी मूल निवासी खनन में जुटे हुए हैं। और भी अविश्वसनीय यह था कि वे पृथ्वी के मनुष्यों जैसे दिखते थे। स्कूल वाले धीरे धीरे गोला बारूद लेकर पास आए और मार्क को आगे बढ़कर विदेशी मूल निवासियों से बात करने को कहा। लेकिन जब उन्होंने मार्क की छाती पर सूरज का निशान देखा, तो वे सभी डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। भले ही वह हैरान था, पर कम से कम दूसरे पक्ष के मन में कोई बुराई नहीं थी।
स्कूल का मुखिया एक घुटने टेके लड़के को उठाने आगे बढ़ा ताकि अपनी भलाई दिखा सके, लेकिन दूसरा व्यक्ति इतना डर गया कि चीखते हुए वहां से भाग गया। एक सैनिक ने खुदाई किए गए पत्थर की जांच के लिए यंत्र निकाला और पाया कि वह स्टारगेट की सामग्री जैसा ही था, लेकिन इस आदिम जनजाति के पास ऐसी उच्च तकनीक कैसे हो सकती है। जब सब हैरान थे तभी वह लड़का जनजाति के मुखिया के साथ वापस आया। भले ही दोनों की भाषा अलग थी, पर मार्क दूसरे पक्ष की दया समझ सका, इसीलिए उसने रिश्ता जोड़ने के लिए उदारतापूर्वक चॉकलेट चिप कुकी दी। और मुखिया ने भी हाथ हिलाया। तब भीड़ से कई सुंदर स्त्रियां निकलीं और श्रद्धा से सबको वर्षों से संजोया गया पानी पिलाया। बाद में मुखिया के गर्मजोशी भरे निमंत्रण पर मार्क और उसके साथी उनके निवास स्थान पर गए, और जब उन्होंने ऊपर लटका सूर्य चिन्ह देखा तब उन्हें समझ आया कि मूल निवासी मार्क का इतना सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास का लॉकेट और उनके पूजा का चिन्ह दोनों सूर्य देवता के प्रतीक थे। जाहिर तौर पर मूल निवासी मैक को देवताओं का दूत मानते थे। इसी समय तुरही की तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सभी मूल निवासी किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहे हों। घबराहट में उन्होंने कबीले का द्वार बंद कर दिया। अज्ञात कर्नल ने सोचा कि उसकी गणना की जा रही है। गुस्से में उसने कई मूल निवासियों को बंधक बना लिया और भीड़ पर भयंकर गोलीबारी की। दल का नेता समझाने दौड़ा, पर भाषा की दीवार के कारण कोई असर नहीं हुआ। सौभाग्य से एक प्रतिभाशाली लड़के ने कर्नल को हाथ के इशारे से जांच के लिए ऊंचे स्थान पर ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल रेत का तूफान कबीले की ओर बढ़ रहा है। कर्नल को एहसास हुआ कि उसने उन्हें गलत समझा है। उसने तुरंत सैनिकों को कुछ बंधकों को रिहा करने का आदेश दिया और नेता से ईमानदारी से माफी मांगी। तूफान के कारण मार्क और उसके साथियों को कबीले में ही रुकना पड़ा। नेता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गृह का सबसे स्वादिष्ट भोजन परोसा। मार्क ने एक टुकड़ा उठाया, सूंघा और चखा। उसे चिकन जैसा स्वाद आया और वह उसे खा गया। पेट भरने के बाद मार्क ने अपनी बांह से लटकन निकाला और रेत पर प्राचीन मिस्र की सूर्य संबंधी लिपि खींचनी शुरू की, पर इससे पहले कि वह पूरा कर पाता नेता ने घबराकर उसे मिटा दिया और सबको दूर रहने का इशारा किया। जाहिर है उस ग्रह पर लिखना वर्जित था। मार्क को लगा वह मूल निवासियों से कोई उपयोगी जानकारी नहीं पा सकेगा, पर जल्द ही हालात बदल गए। दिव्य दूत के प्रति सम्मान जताने के लिए नेता ने अपनी खूबसूरत बेटी को मार्क को समर्पित कर दिया। लड़की को देखकर मार्क को एक विस्तृत पोशाक पहननी पड़ी। वह जल्दी से आगे बढ़ा, इसे रोका और लड़की को बाहर भेज दिया, पर दरवाजे पर खड़े नेता ने सोचा मार्क लड़की को नापसंद कर रहा है। वह तुरंत माफी मांगने घुटने टेक गया। मार्क के पास कोई चारा नहीं था। उसने खुश होने का नाटक किया और लड़की को वापस ले आया। फिर उसने दोबारा मिस्र के चित्रलिपि लिखने की कोशिश की, पर लड़की नेता की तरह सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।